स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चल दोस्तों, आज बात करेंगे कंप्यूटर और कंप्यूटर के सभी एमसीक्यू को करेंगे जो इस बार यूट्यूब में पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो में तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। तो चल दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले एक आवश्यक सूचना दोस्तों, आप लोगों का कुछ बाहरी आवाज़ आता होगा तो आप लोग उस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि यानी कि बहुत सारा फंक्शन चल रहा है और फंक्शन में यानी कि थोड़ा हम लोग को दिक्कत होता है वीडियो बनाने में। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है साइबर क्राइम क्या है, यानी कि साइबर क्राइम के बारे में हमको बताना है। किसके बारे में, यानी कि साइबर क्राइम के बारे में, ठीक है, यानी कि साइबर क्राइम के बारे में। और ए में जो कार्य यानी कि हैकिंग भी साइबर क्राइम है और स्टैकिंग भी साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है, जबकि सर्विस आघात की मनाही भी यानी कि साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। तो यानी कि इनमें से यानी कि सभी जो है दोस्तों यानी कि साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया, यदि आपका कंप्यूटर स्वतः यानी कि रिबूट करता है तो संभावना है कि इसमें यानी कि स्वतः यानी कि रिबूट करना, क्या करना यानी कि स्वतः, ठीक है, यानी कि स्वतः यानी कि रिबूट करना। और दूसरा यानी कि स्वतः जो रिबूट करना है तो इसका मुख्य संभावना हो सकता है ऑप्शन ए में कर वायरस है। क्या कर रहा है ऑप्शन ए में, वायरस है। ठीक है, वायरस होगा तो यानी कि रिबूट यानी कि स्वतः यानी कि संभावना होता है। बी में करा मेमोरी पर्याप्त नहीं, तो मेमोरी से कोई मतलब नहीं है, प्रिंटर से भी कोई मतलब नहीं, बिजली की तेजी करंट से भी कोई मतलब नहीं है। यानी कि वायरस अगर होगा तो यानी कि क्या होगा, कंप्यूटर स्वतः रिबूट करता है, यह संभावना होता है उसमें। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। कौन सा, ये हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, काला एक अनजान ईमेल यानी कि अनुलंघ को हटा दिया जाता है, यानी कि अटैचमेंट को जो हटा दिया जाता है, क्योंकि क्यों हटाया जाता है। ए में कहा यानी कि इससे आप जेल या सकते हैं, या नहीं होगा जेल जा सकते हैं। बी में है वह व्यक्ति आपकी पहचान कर जख्मी कर सकता है। सी में दिया यह गलत तौर तरीका है। और डी में कह रहा है यानी कि इसमें वायरस हो सकता है जो कंप्यूटर को नुकसान कर सकता है। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर जो होगा यानी कि इसमें वायरस होगा और यानी कि क्या करेगा, कंप्यूटर को यानी कि डैमेज कर देगा। ठीक है ना, कंप्यूटर को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। राइट आंसर जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। ठीक है ना, करेक्ट आंसर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न दिया, हैकिंग से आप क्या समझते हैं। ठीक है ना। तो देखिए यानी कि सर्जिंग दिया हुआ है। बी में कार्य यानी कि सिक्योरिटी, अगर सिक्योरिटी रहेगा तो यानी कि हैकिंग का कोई मतलब ही नहीं है। अगर सिक्योरिटी फास्ट है तो हैकिंग होगा ही नहीं। तो इनमें से यानी कि हैकिंग के लिए कोई भी कथन यानी कि सही नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना। हैकिंग का मतलब होता है यानी कि सारा डाटा को चुराना, क्या करना, यानी कि सारा डाटा को यानी कि चुराना और अपने यानी कि खुद यूज करना, ये हैकिंग का मतलब होता है। तो सिक्योरिटी अगर अच्छा रहेगा तो सिक्योरिटी तो हैकिंग से कोई मतलब है नहीं। सिक्योरिटी अगर अच्छा है तो यानी कि हैकिंग को यानी कि हैक नहीं कर सकता है कोई भी सिस्टम को। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्लिक जैगिंग क्या है, यानी कि क्लिक जैगिंग के बारे में बताना है। और दोस्तों यानी कि क्लिक जैगिंग जो है मेनली रूप से यह जो है यानी कि देह प्रयोक्ता को गोपनीय जानकारी प्रकट करने वाला यानी कि जो एक प्रकार का यानी कि सिस्टम है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। कह रहा है यानी कि वे प्रयोक्ताओं को गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए फुसलाने वाली एक प्रभावपूर्ण तकनीक है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली जिसे उपयोगकर्ता के ईमेल का पता ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त करते हुआ है। ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि लॉगिंग है। बी में कह रहा है पासवर्ड है। सी में कह रहा है यानी कि फिंगर है। और डी में कह रहा है यानी कि अर्ची है। तो दोस्तों यानी कि ईमेल का जो पता ज्ञात करने के लिए जो प्रयुक्त करते हैं यानी कि फिंगर का प्रयोग करते हैं। किसका, यानी कि फिंगर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन किस में दिया है, फिंगर। ऑप्शन नंबर सी में दिया है फिंगर। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, पासवर्ड के प्रयोग से उपयोग करता। ए में कह रहा है यानी कि जल्दी सिस्टम में जा सकते हैं। बी में कह रहा है समय का दक्ष प्रयोग कर सकते हैं। सी में है यानी कि गोपनीयता बराबर रख सकते हैं। डी में कह रहा है ढांचे को सरल बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यानी कि ये जो करेगा यानी कि गोपनीयता बराबर रख सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, वह गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में यानी कि प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है कहलाता है, उसको क्या कहेंगे दोस्तों। तो जो प्रतिबंधित करता है ना, प्रतिबंधित वाला बात कर रहा है, क्या कर रहा है यानी कि प्रतिबंधित। और प्रतिबंधित जो करता है, ठीक है ना, इसको यानी कि करता है क्या कहलाता है। तो दोस्तों यानी कि प्रतिबंधित जो करता है और ये कहलाएगा यानी कि पासवर्ड कहलाता है। ठीक है ना, पासवर्ड के कारण ही प्रतिबंधित होता है। तो ऑप्शन किस में दिया है, पासवर्ड। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि ए सही हो जाएगा। कौन सा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है यानी कि समय की एक अवधि के दौरान आप जिससे
वेबसाइट एक पृष्ठ देखे उन सभी को प्रदर्शित करता है। और दोस्तों यानी कि सभी को जो प्रदर्शित करता है मेनली रूप से ये प्रदर्शित करता है आपको यानी कि हिस्ट्री बार। क्या करता है? हिस्ट्री बार जो होता है यानी कि वो प्रदर्शित करता है। ऑप्शन किस में दिया? हिस्ट्री बार। ए में कर यानी कि टाइटल बार, तो टाइटल बार में प्रदर्शित नहीं करता। हिस्ट्री बार जो दिया है बी में दिया हुआ है। राइट आंसर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है वैक्सीन सॉफ्टवेयर का प्रयोग निम्न के नियंत्रण के लिए किया जाता है। किसका कार्य? यानी कि वैक्सीन का कार्य है ना, वैक्सीन का। और वैक्सीन सॉफ्टवेयर का जो प्रयोग किया जाता है मेनली रूप से ये प्रयोग करता है वायरस की कमियां, ठीक है ना, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो डी सही हो जाएगा। ए में कार्य यानी कि मल्टीमीडिया की कमियां, तो मल्टीमीडिया की कमियां जो है यानी कि नियंत्रित नहीं किया जाता है। सॉफ्टवेयर का प्रयोग निम्न नियंत्रण के लिए नहीं किया जाता है, नहीं ईमेल की कमियां का करते हैं, नहीं हैकिंग की कमियां का करते हैं, ओनली फॉर वायरस की कमियां का। अगला प्रश्न आज का दिया है वह वायरस प्रायः फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गए फ्लॉपी डिस्क से आता है। तो दोस्तों यानी कि ये जो आता है फ्लॉपी डिस्क से, कि कौन सा डिस्क से? यानी कि फ्लॉपी डिस्क से। और फ्लॉपी यानी कि डिस्क से जो आता है ये आता है आपको फ्लॉपी डिस्क से जो आता है यानी कि बूट सॉफ्टवेयर वायरस आता है। क्या आता है? बूट सॉफ्टवेयर वायरस आता है, जो कि ए में कर यानी कि ट्रोजन हॉर्स नहीं आता है, बूट सॉफ्टवेयर आता है जो कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सच का दिया हुआ है यानी कि ऐसा वायरस जो समय बीतने पर या किसी खास तारीख को चलते हैं कहते हैं। देखिए दोस्तों यानी कि इसको जो कहते हैं और यानी कि चलने वाली बात कह रहा है, तो ये जो यानी कि होता है यानी कि टाइम बम होता है। क्या होता है? यानी कि टाइम बम होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? यानी कि टाइम बम। ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है ना। प्रौद्योगिकी शब्दावली वाला बात हमसे पूछ रहा है। किसका? यानी कि प्रौद्योगिकी वाला, ठीक है ना। प्रौद्योगिकी यानी कि वाला जो है ना कि शब्दावली नहीं, उसके बारे में हमसे पूछ रहा है। दोस्तों यानी कि ये जो नहीं है ना, ये जो नहीं होता है ये होता है प्रकाशीय भंडारण होता है। क्या होता है? प्रकाशीय भंडारण। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? सी में दिया हुआ है, जो कि राइट आंसर इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।